ओम नमः शिवाय। अब आपको मैं माघ महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा सुनाना शुरू करता हूँ। महर्षि वशिष्ठ द्वारा इतनी कथा सुनकर महाराज दिलीप ने आनंद मग्न होकर कहा, हे गुरुदेव, आपने सचमुच मुझ पर बड़ी कृपा की, जो मेरे अज्ञान और दुख का निवारण कर माघ व्रत स्नान की महानता का ज्ञान कराया है। हे गुरुदेव, इतनी कृपा और करें कि अब मुझे माघ मास के महात्म्य के ज्ञान से अवगत कराएं। हे गुरुदेव, कृपा कर माघ स्नान के विशेष महात्म्य का मुझे स्पष्ट ज्ञान कराइए। राजा के प्रार्थना करने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे दिलीप, यही प्रश्न अत्यंत प्राचीन काल में सहस्त्रार्जुन ने ब्रह्मज्ञानी श्री दत्तात्रेय जी से किया था। दत्तात्रेय जी ने जो उत्तर सहस्त्रार्जुन को दिया था, मैं उसी उत्तर को आपके सामने रख रहा हूँ। राजन, इसे ध्यान पूर्वक सुने। अत्यंत प्राचीन काल का विवरण है कि भगवान नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी महाराज अर्थात साक्षात नारायण दत्तात्रेय जी सहस्त्र पर्वत पर निवास करते थे। दत्तात्रेय की सेवा में एक बार महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दत्तात्रेय को दंडवत प्रणाम कर विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं। आपने कृपा कर सभी धर्मों की मुझे जानकारी दी है। आज आप मुझे माघ मास स्नान फल की जानकारी देने की कृपा करें। महिष्मती के धर्मपरायण राजा सहस्त्रार्जुन का प्रश्न सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपसे पहले यह प्रश्न देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ कहा वह मैं आपको बता रहा हूँ। भक्ति भाव श्रद्धा सहित नियम दान जग द्वारा जो इसे नहीं अपनाता उसका जीवन व्यर्थ है। भारतवर्ष जैसे धार्मिक कर्म प्रधान देश में माघ स्नान को न अपनाने वाले धर्म प्रेमी का जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा से रात्रि की, तारों की शोभा बढ़ती है, दीपक से घर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही माघ मास के स्नान के फल से जीवन सुशोभित तो प्रकाशित होता है। इसलिए मानव जीवन के स्वर्ण अवसर माघ स्नान से मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। व्रत दान तप इत्यादि से तो भगवान विष्णु को माघ स्नान प्रिय है। माघ स्नान के लिए मनुष्य को प्रस्तुत देखकर उसके समस्त पाप उसका साथ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। माघ स्नान के प्रभाव से मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है, वह तपे हुए स्वर्ण के समान निर्मल हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि समस्त पापों से मुक्त होने के लिए, सुखी संपन्न जीवन प्राप्त करने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए माघ स्नान अवश्य किया जाए। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा किए गए सारे पापों को माघ स्नान पुण्य इसी प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे कि अग्नि सूखे काष्ठ को, पाप चाहे अज्ञानतावश किया हो या ज्ञान से किया हो, माघ स्नान का फल दोनों ही प्रकार के पापों का नाश करता है। धर्मात्मा तपस्वी तथा प्रभु भक्त माघ स्नान के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, लेकिन पापी जन तथा घोर पातकी तक माघ स्नान के प्रभाव से पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। यह माघ स्नान पापियों का उद्धार करने वाला है। हे राजन, माघ मास के व्रत के विषय में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उसमें किसी प्रकार की शंका या अविश्वास करना घोर पाप है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना का सभी मनुष्यों को पूर्ण अधिकार है, वैसे ही माघ मास के लिए सभी मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है। माघ स्नान संपूर्ण सुख तथा प्रसन्नता देने वाला है। माघ मास पापों का संपूर्ण नाश करता है। पूर्व जन्म के संस्कारों तथा सत्कर्मों की प्रेरणा से ही माघ स्नान की इच्छा होती है। माघ मास स्नान सभी प्रकार के पापों का सफल प्रायश्चित है। माघ मास स्नान से अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास स्नान नहीं करते वे दिव्य भोगों के सुखों से वंचित रह जाते हैं। हे राजन, बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला मनुष्य का यह सुंदर शरीर अस्थियों का स्तंभ तथा स्नायुओं का बंधन है। ये रक्त मांस से युक्त है, चर्म में लिपटा हुआ है, अनेकों प्रकार के मलों का स्रोत है। यह शरीर मल मूत्र इत्यादि को धारण करने वाला है। यह जरा रोग शोक मोह दुख देश विपत्तियों तथा अनेकों शारीरिक मानसिक संतापों से घिरा है। यह शरीर निंदा निर्दयता द्रोह तथा अनेकों दुखदायी कष्टों से घिरा है। इस शरीर के स्वभाव से ही अधर्म और पाप की पूर्ण रुचि तो प्रवृत्ति रहती है। अतः यह मानव शरीर
अनेकों दुखों तथा पापों से घिरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि समस्त नरक के द्वार मानव शरीर में रहते हैं। वासनाओं, इच्छाओं में डूबे रहना तथा ईर्ष्या करना इस मानव शरीर का स्वभाव है। मृत्यु के बाद यह मानव शरीर नष्ट माना जाता है, इसे जला दिया जाता है, भूमि में दबा दिया जाता है, जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यदि यह न किया जाए तो शरीर में कीड़े पड़कर इसे नष्ट कर देते हैं तथा ये जानवरों, पशु पक्षियों, कुत्ते, चील, कौवे, गीद, सियार इत्यादि का भोजन बन जाता है। हे राजन, ऐसे क्षणभंगुर शरीर को पाकर मनुष्य पता नहीं कितना मदान्ध हो जाता है, जो अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता है। ऐसे मनुष्य की उपमा किस जलचर अथवा थलचर से की जाए? वह तो हिंसक पशु पक्षियों से भी गया बीता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य ऐसे क्षणभंगुर शरीर को पाकर माघ स्नान आदि शुभ कर्म करें। इस शरीर से दान, तप, भजन, व्रत, उपवास इत्यादि शुभ कर्म करके अपने इहलोक तथा परलोक को संवारने की चेष्टा करें। जो ऐसा नहीं करते हैं वे अपने लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ते हैं। ये बार बार जन्म लेते और मरते जीते हैं, नरकों में जाकर यातनाएं भोगते हैं। वे ना तो जीवन में सुख पाते हैं और न मरने के बाद उन्हें स्वर्ग ही मिल पाता है। अतः माघ स्नान अपनाकर मनुष्य पाप मुक्त सात्विक जीवन अपनाए, साथ ही मन को भगवान विष्णु की भक्ति में लगाए। हे राजन, विष्णु भक्ति से हीन ब्राह्मण को मृतक समान ही समझना चाहिए। विष्णु भक्ति से रहित मनुष्य कीट पतंग के समान है, इनका जन्म लेना व्यर्थ ही जाता है। छल से युक्त धर्म, क्रोध से युक्त तप, दृढ़ता से रहित ज्ञान तथा अभिमान और अविश्वास से युक्त शास्त्र श्रवण भी सभी व्यर्थ हैं। भक्ति और आस्था से रहित गुरु और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मंद अग्नि जो प्रज्वलित नहीं होती है, उसका होम समाप्त हो जाता है। केवल अपने लिए बनाया गया भोजन व्यर्थ है, कृपण का धन भी व्यर्थ है। इसी प्रकार अभ्यास रहित विद्या भी व्यर्थ है। विरोध और अत्याचार करने वाला राजा भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे प्राण निर्वाह के लिए तीर्थ सेवन से जीवन नष्ट होता है और असत्य संभाषण से वाणी विनाश होता है। हे राजन, इसी प्रकार क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। चित्त अशांत और व्यग्र होने से जब तब व्यर्थ जाते हैं। कृपण को दिया गया धन व्यर्थ जाता है। निर्धनता कारण मन में उत्पन्न इच्छाएं व्यर्थ जाती हैं और इसी प्रकार पवित्र तथा धार्मिक जीवन व्यतीत न करने कारण मानव जीवन व्यर्थ जाता है। हे राजन, हिंसक, क्रूर, स्वर्ण चुराने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, मद्यपाई अर्थात शराब पीने वाले, ये सभी महापातकी हैं। इनकी संगत में रहने वाला भी पाप के भागी बनते हैं। हे राजन, यदि महापातकी भी नियम पूर्वक माघ स्नान करें और पुण्य दान करते हुए धर्म और सत्य का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करें तो ये महापातकी भी इन पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु ने इस विषय में स्पष्ट कर रखा है, यदि ब्रह्मघाती, हिंसक, हत्यारे आदि सभी प्रकार के महापापी भी यदि सूर्य उदय के पूर्व ही माघ स्नान करें तो भी उन्हें भी हम सब पापों से मुक्त कर देते हैं। हे राजन, जब माघ स्नान की कृपा से महापात के मुक्त हो जाते हैं तो साधारण और छोटे पापों से मुक्ति तो सहज ही स्पष्ट है। इसलिए महापापनाशी माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य माघ स्नान प्रारंभ करता है उस समय उसके पाप इस तरह से कंपायमान हो जाते हैं जैसे प्रचंड वायु वेग से पीपल के पत्ते कांपने लगते हैं। वे अपने समाप्त होने का समय जानकर मनुष्य को अपने प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। माघ स्नान करने से मनुष्य उसी प्रकार पवित्र हो जाता है जैसे कि साधना से तपा हुआ तपस्वी। उसके अज्ञान, पाप और मोह का नाश होकर उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। यदि मन और वचन से शुद्ध होकर मुक्ति कामना से माघ स्नान किया जाए तो मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। हे राजन, अब आप माघ स्नान के चमत्कारी प्रभाव से जुड़ी एक आश्चर्यजनक कथा को सुनिए। महर्षि भृगु जी के वंश में उत्पन्न एक परम साध्वी, कल्याणकारी, धार्मिक रुचि वाली कुब्जिका नाम की ब्राह्मणी थी। दुर्भाग्यवश कुब्जिका ब्राह्मणी अपने बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। उसके बाल वैधव्य से दुखी होकर उसने घोर तपस्या की। विंध्याचल क्षेत्र में रेखा
और कपिला के संगे पर जाकर कुब्जिका ने घोर तप किया। वह सदाचार का पालन करती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उग्र तप करने लगी। कुब्जिका का स्वभाव सुशील और धर्मपरायण था। वह अपनी स्थिति अनुसार दान भी करती रहती थी। कठोर तप करके उसने अपने शरीर को भी सुखा लिया था। वह प्रतिदिन हवन, पूजन एवं दान करने के पश्चात भगवान और ब्राह्मणों को भोग अर्पित करने के बाद छठवें पहर में भोजन करती थी। वह ब्राह्मणी नर्मदा के किनारे कृच और तप कृच व्रतों को भी विधि पूर्वक करती रहती थी। इस प्रकार उस तपस्विनी ब्राह्मणी ने रेखा और कपिला के संगे पर 60 मास अर्थात 5 वर्षों तक स्नान किया। अंत में कठोर व्रतों और तप से उसकी काया अत्यंत जर्जर हो गई तथा आयु भोग कर कुब्जिका उसी तीर्थ में मर गई। तब माघ मास के स्नान के पुण्य के प्रभाव से वह 4000 युगों तक विष्णुलोक में निवास करते हुए दिव्य सुख प्राप्त करती रही। इसके पश्चात ब्रह्मलोक में कुब्जा तिलोत्मा नाम से अवतीर्ण हुई। हे राजन, वह तिलोत्मा के रूप में साधारण सुंदरी थी। देदीप्यमान रथ के समान उसके दमकते सुंदर को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। वह सूक्ष्मांगी सौंदर्य का प्रकाश थी तथा सुंदरता में अप्सराओं से भी श्रेष्ठ थी। उसे निर्मित कर ब्रह्मा जी भी स्वयं आश्चर्यचकित थे। उसके निर्माण से संतोष तथा सुंदरता से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने एक दिन उससे कहा, हे पुत्री, दैत्यों का विनाश करने के लिए तुम शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। संसार को अपने अत्याचारों से घोर दुखी करने वाले सुंद और उपसुंद नामक महाबली दुष्ट दैत्यों का नाश करके संसार में जीव अभय तथा धर्म की स्थापना करो। ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर देवी तिलोत्मा हाथ में वीणा धारण कर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आई और उस स्थान पर गई जहां वे दोनों दुष्ट अत्याचारी देव शत्रु दैत्य उपस्थित थे। यहाँ आकर उस देवी तिलोत्मा ने देवा के पवित्र जल में स्नान किया। तत्पश्चात दिव्य भड़कीले सुंदर लाल रंग के वस्त्रों का धारण किया। इसके पश्चात तिलोत्मा ने वीणा बजाना आरंभ किया। इसके साथ उसके नुपुर भी गतिवान होकर मधुर शब्द करने लगे। उससे कंठ में सुंदर श्वेत मोतियों की माला तथा कानों में कुंडल थे। जूड़े में चमेली के सुंदर सुगंधित पुष्प शोभायमान थे। देवी तिलोत्मा अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर स्वर से वीणा बजाने लगी। साथ ही उन्होंने मधुर स्वर में गायन भी प्रारंभ कर दिया। वह वीणा बजाते हुए 6 स्वर तान कर आरोह अवरोह सहित वीणा बजाते हुए गाने लगी। इस प्रकार सौंदर्य और संगीत की देवी को अशोक वन में उपस्थित देखकर सुंद उपसुंद के सैनिकगण आश्चर्यचकित रह गए। वे कुछ समय तक मुग्ध होकर उसे देखते रहे, फिर अपने स्वामी दैत्यराज को सूचना देने के लिए दौड़कर चले गए। अपने स्वामी के पास पहुंचकर दैत्यानुचरों ने विनम्र निवेदन किया, हे महाबली दैत्य, आज हमने अशोक वन में एक अति सुंदर देवी देखी है। वह कामदेव की पत्नी सुंदरी रति से अधिक रूपवती है। उसकी सुंदरता दिव्य और असाधारण है। निश्चय ही वह रूपवती स्त्री तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। हम नहीं जानते हैं कि वह कोई अप्सरा है या यक्षिणी अथवा नाग स्त्री है, किंतु फिर भी वह स्त्री रतन सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। हे महाबली दैत्यों, हमें विदित है कि इस समय संसार के सारे रत्नों का उपभोग करने वाले एकमात्र आप ही हैं। अतएव हम आपकी सेवा में सूचना देने आए हैं। वह सुंदरी यहाँ से कुछ ही दूर पर अशोक वन में विराजमान है। कृपया स्वयं चलकर उस सुंदरी को देखिए। उसे देखते ही आप चकित रह जाएंगे, विस्मय विमुग्ध होकर शुद्ध बुद्ध खो बैठेंगे। सैनिकों द्वारा अज्ञात सुंदरी की प्रशंसा सुनकर दोनों भाई मद्यपान त्याग कर उठ बैठे। मद्य के प्याले यथावत छोड़कर तथा बिना आचमन की और अपनी सहस्त्र सुंदरियों को उपेक्षित छोड़कर दोनों दैत्यों ने अपनी अपनी लोहे की गदाएं कंधे पर रखी और तीव्र गति से चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी तिलोत्मा उन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए पहले से ही विराजमान थी। देवी तिलोत्मा अपने आसन पर बैठे बैठे ही उन दोनों दैत्यों की कामाग्नि इस उद्देश्य से तीव्र करने लगी ताकि उनका विनाश किया जा सके। दोनों दैत्य देवी के समीप आकर खड़े हो गए। उस समय मद्यपान के प्रभाव से दोनों ही दैत्य उन्मुक्त हो रहे थे। उन्होंने देवी तिलोत्मा से कहा, हे सुंदरी, तुम सुंदरता में अद्वितीय हो तथा स्त्री रत्न हो। हम दोनों भाई बल और शक्ति में अजय हैं। इस समय समस्त रत्नों का हम एकमात्र रूप से उपभोग कर रहे हैं। अतः हम चाहते हैं कि हम दोनों में जिसे तुम चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। हमसे श्रेष्ठ पति पाना तुम्हारे लिए दुर्लभ है। राजन, दैत्यों के ऐसे पूर्ण वचन सुनकर देवी तिलोत्मा उन पर कटाक्ष कर उन्हें मुग्ध और सम्मोहित करते बोली, हे दैत्यों, पहले इसका निर्णय होना चाहिए कि तुम दोनों में सबसे अधिक बलवान कौन है। जो सबसे बली होगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। दोनों भाई मद्यपान से पहले ही उन्मत्त हो गए थे
और अब देवी की कृपा से भ्रमित होकर वासना पीड़ित हो चुके थे। दोनों अट्टहास कर चलाए, मैं महाबली हूँ। और इसके साथ ही वह अपनी लोहे की गदाएं लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे पर प्राणों से घायल होकर रक्त से लथपथ हो गए। फिर भी भयानक प्रहार करते हुए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ही दोनों परस्पर प्राणों से घायल होकर मर गए। उन दोनों को मृत देखकर दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। दैत्यगढ़ कहने लगे, यह साक्षात मृत्यु की तरह है। काल रात्रि रूपी देवी कौन है? क्षण भर में यह क्या हो गया? अब इस देवी का सामना कौन करेगा? हे राजन, इस प्रकार कहते हुए समस्त दैत्य पाताल लोक को चले गए। दैत्यों के परिणन के पश्चात देवी तिलोत्तमा पर्वत शिखरों को चूर चूर करती हुई दशों दिशाओं में प्रकाशित करती हुई आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में लौट आई। अपना कार्य समाप्त कर वह ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। ब्रह्मा जी देवी तिलोत्तमा को अपने सम्मुख देखकर आनंद पुलकित होकर बोले, देवी, आपके इस लौकिक लोक कल्याण कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होकर आपको सूर्य के रथ में स्नान देता हूँ। जब तक सूर्य देव रहेंगे तब तक आप अनेकों दिव्य आनंदों का उपभोग करती हुई जीवन व्यतीत करेंगी। श्री दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन से कहा, हे राजन, इस प्रकार वह कुब्जिका ब्राह्मणी अपने पुण्य प्रताप और लौकिक कार्यों से अप्सराओं में शेष बनकर अभी भी सूर्यलोक में माघ स्नान का फल भोग प्राप्त कर रही है। अतः परम गति चाहने वाले को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे करने का मनुष्यों के लिए कोई भी धार्मिक पुरुषार्थ शेष नहीं रहता है। यह महापाप नाशक है। दक्षिणा सहित किए गए माघ स्नान की समानता जग भी नहीं कर सकते हैं। तीर्थ स्थल पर किए गए माघ स्नान की समानता कोई भी अन्य पुण्य कार्य नहीं कर सकता है। तीर्थ पर किए गए माघ स्नान से महापाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करेंगे वह समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में भी दिव्य सुख भोगेंगे। जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को प्रेम से सुनेंगे और वर्णन करेंगे वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और ईश्वर कृपा प्राप्त करेंगे। उन्हें परमात्मा की परम भक्ति प्राप्त होगी। तो ये माघ महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त होता है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसे जरूर शेयर कीजिए। जितना आप धर्म का प्रचार करेंगे उतना ही आपका भला भी होगा। धन्यवाद।